बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी और सुनीता जी आपका न्यूज की पाठशाला में। बताइए ना, 20 जुलाई को क्या हुआ था, आप कैसे घायल हो गए? मैडम, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे हमें सुबह 4 बजे बुलाया गया था ड्यूटी के लिए। अरेंजमेंट में हमारी वहाँ पे रिजर्व ड्यूटी थी। हाँ। पार्लियामेंट थाने के जो बगल वाली बिल्डिंग है उसमें हम लोग करीब 20-25 लोग मौजूद थे। करीब 10:30-11 बजे करीब उस बिल्डिंग का पीछे का जो सरकारी बिल्डिंग थी, पता नहीं किसी ने पीछे का गेट खोल दिया। हाँ। जो वहां से करीब 7-8 से 1000 के करीब लोग होंगे जिनके जो वहां से गेट खोल के अचानक घुस गए, जो बिल्डिंग की छत पे चढ़ गए। और वहां से हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया आप लोग बिल्डिंग के बाहर जहाँ बैरिकेड लगे हुए वहां आप लोग चले जाओ, वहां पे अपना आराम से शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करना है, करो। और इतने उन्होंने बैग में पत्थर ले रखे थे और भी थे, उन्होंने पथराव एकदम शुरू कर दिया। करीब मेरे मुंह पे यहाँ पे 2.5-3 किलो का एक काफी मोटा पत्थर आके लगा। उसके बाद मैं वहीं पे गिर के बेहोश हो गया था और कमर में भी चोट आई थी। मुझे 11 बजे करीब वहां पे चोट लगी थी और 2-2:30 बजे करीब लेडी गार्डिंग हॉस्पिटल में मेरे को होश आया था। तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने आसपास में देखा करीब 20-25 पुलिस वाले और भी काफी घायल अवस्था में वहाँ पड़े थे। किसी के सिर फुटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का मुंह टूट रहा, किसी की ब्लीडिंग हो रही थी। बहुत बुरा हाल था मैडम। लेकिन अब आप थोड़ा बेहतर लग रहे हैं, बगल में आपकी पत्नी है। सुनीता जी, आपको कैसे पता चला? और जिस समय इनके साथ ये हादसा हुआ उस समय मैं तो गुड़गांव में, मेरे फादर एडमिट थे, मैं उनके साथ थी। उस समय ये सुबह खाली पेट गए, बिना कुछ खाए पिए, चाय तक नहीं पी के गए थे ये ड्यूटी करने के लिए। और वहां से जब आ रहे हैं तो ऐसी हालत में आ रहे हैं। इंसान बिना कुछ खाया पिया है और ऐसे चोटिल होके आ रहा है, दुख क्यों नहीं होगा? ये भी तो इंसान ही है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि लाठी में कीलें थी, छात्रों को पीटा गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। आप तो एक अलग ही कहानी यहाँ पर सुना रहे हैं, राठी जी। मैम बताया ना, एक बार बताओ, सुबह पुलिस को कोई किसी ने कुछ कह रखा है क्या कि जो स्टूडेंट भी चाहे? हमने इतने आंदोलन वगैरह सब किए, इससे ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा तो किसान आंदोलन था, वो इतना शांतिपूर्वक निपट गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। किसी में क्या हुआ कि सुबह जो 2-3 हजार स्टूडेंट थे वो अचानक 11 बजे तक 1.5-2 लाख स्टूडेंट हो गए। और पथराव के लिए बैग में पत्थर कहाँ से लेके वो सब आ रहे थे? नहीं, लेकिन सुनीता जी, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं ना कि दिल्ली में गुंडागर्दी करती हुई पाई गई पुलिस बहुत बर्बर है। तो जब आप सुनती हैं तो क्या सोचती हैं आप? अटैक पहले एंटी सोशल एलिमेंट्स के थ्रू हुआ है। पुलिस वालों ने अटैक नहीं किया है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर पुलिस वालों ने अटैक किया होता तो इतने सारे पुलिस वाले हॉस्पिटल ना पहुंचे होते। लेकिन 20 जुलाई के बाद जो माहौल बना, जिस तरह से पुलिस पर तमाम तरीके के आरोप लगे, आपके तो पति ही पुलिस वाले हैं, आपको ये सब सुनकर दुख नहीं होता है? डर लगता है मैम, लेकिन अगर एक शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट होना था उसमें अगर ये ऐसे चोटिल होके आते हैं तो दुख होता है मैम। लेकिन अगर किसी आतंकवादी को पकड़ते वक्त या किसी ऐसे गतिविधि में ये चोटिल क्या, ये घायल क्या, अगर इनकी डेथ भी हो जाती है तो प्राउड फील करूंगी शायद मैं। लेकिन जस्ट एक प्रोटेस्ट के दौरान इनका ऐसे पूरा जबड़ा टूट गया है, कमर टूट गई है मैम, खाली इतना सा डिफरेंस है। अगर यहाँ सर पे लग जाता तो ये तो ऑन द स्पॉट, मैं कहना नहीं चाहती। नहीं, ऐसा तब क्या होता? ऐसा कभी ना हो। अभी ये इतना घायल है, कोई इनको एक बार देखने तक नहीं आया। आज संसद में पूछा तो था, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने कह दिया बीजेपी के हो क्या? सुना आपने? कैसे देखती हैं इसे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये मतलब अगर राहुल गांधी के सपोर्ट में कुछ कहा जाए तो ठीक है, मतलब वो बीजेपी की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर पुलिस के सपोर्ट में कुछ कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से हो गए, क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, इसलिए ये सब झूठे एलिगेशंस है मैम। हेमंत जी, आप तो दिल्ली पुलिस में लंबा करियर आपका रहा है, परिवार, बच्चे सबको छोड़कर 365 दिन, है ना?
कभी आपको एक पल के लिए लगा कि गलत प्रोफेशन में आ गया? मैडम बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जब जाके एक खाकी वर्दी नसीब होती है। देश की सेवा का मौका हर एक को नहीं मिलता। लोग तरसते हैं इस वर्दी को पहनने के लिए। अब कुछ चुनिंदा लोग इस वर्दी को भी दागदार कर देते हैं, आगे झूठे उल्टे सीधे एलिगेशन लगा के। अरे सुनीता जी, डोंट डू दिस। पूरा देश आपके साथ है, ऐसे रोने की और अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हेमंत जी, सुनीता जी, पूरा देश आपके साथ है। वी ऑल आर विथ यू, हम सब आपके साथ हैं। मैम कहाँ है कोई? कौन सुनवाई दे रहा है बताइए आप? कौन सुन रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे पुलिस वाले की बीवी ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती है। मुझे पूरा यकीन है जो न्यूज की पाठशाला के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको, पूरा देश जो इस खबर को देखेगा वो आपके साथ रहेगा। सलूट, जी हाँ, सलूट देगा आपको। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।